नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मशरिक़ वसत की सूरत हाल बख़ुसूस शाम के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान के मेन मीडिया के कोई तवज्जो नहीं है, मगर बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ पर एक आप ये कह लें कि खून की होली खेली जा रही है। और बशारुल असद के जब बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता जो है वो उल्टा गया और उसके बाद की जो सूरत हाल हुई है, उस बड़ी तादाद के अंदर अमवात जो उस वक्त हुई, अभी बशारुल असद के इक़्तिदार से हटने के बाद जो है वो अब तक की जो बड़ी अमवात है वो रिपोर्ट की जा रही हैं। तकरीबन तमाम इंटरनेशनल मीडिया, जिसके अंदर CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, BBC है, स्काई न्यूज़ है, तमाम का तमाम जो मीडिया है वो इस हवाले से बता रहा है कि 400 के करीब तकरीबन जो लोग हैं वो इस खाना जंगी की नज़र हो चुके हैं। ये मामला है क्या है, और दोबारा से जो दोबारा से एक मामला जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया है। ये क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसके अंदर कलीदी किरदार कौन से हैं, और जिनके पास शाम की बागडोर है, यानी कि सल्तनत के उमूर हैं, अल जुलानी ग्रुप, उनका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम मामले के ऊपर। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है, और बड़ा एक अहम मामला है। जुड़े रहिएगा तो तभी आपको जो है ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शाम में जो कशीदगी है ये पैदा कैसे हुई है। तो सवाल का जवाब कुछ इस तरह से मैं आपके सामने रखता हूँ कि शाम में गुज़िश्ता दिनों के दौरान जो है वो शदीद तरीन दाखिली तनाज़ात देखने में आए, और इन तनाज़ात में दर्जनों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। मज़कूरा तनाज़ात का आगाज़ जुमेरात को बहरा रूम, यानी आप ये कह लें कि तकरीबन कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिन पहले जो मामला हुआ, ये उसके अंदर ये इस मामले ने शिद्दत पकड़ी है। बहरा रूम की साहली पट्टी पर वाक़ लाज़किया और तरतूस के सूबों में हुआ। इन इलाकों में अलवी और बशारुल असद की हुकूमत के हामी शामिल है, यानी कि बशारुल असद जिनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, ये वो इलाके हैं लाज़किया और तरतूस। यहाँ पर अभी भी बशारुल असद के जो हामियान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, लाज़किया के सिक्योरिटी ज़राए ने ऐलान किया कि मुसल्लह ग्रोहों ने शहर में जुलानी रजीम, यानी कि जिनके पास शाम की हुकूमत है, जुलानी रजीम की वजारत दिफा से वाबस्ता अनासर को निशाना बनाया गया। झड़पों के दौरान शाम की वजारत दिफा का एक रुकन मारा गया और मुतादिद जख्मी हुए। इसके अलावा साबिक शामी हुकूमत से वाबस्ता फोर्सेस जबला के इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुई। ये जो इलाके मैंने आपको बताया है कि लाज़किया और तरतूस, ये 2 इलाके थे। इनमें से जो लाज़किया का जो इलाका था, यहाँ पर जो जुलानी रजीम है, जिनके पास अभी शाम का सेटअप है, सल्तनत के मुँह चला रहे हैं, उनके एक अहम वजारत दफ़ा के एक अहम रुकन को जो है वो यहाँ पर मार दिया जाता है, और जो उनके साथ जो दीगर लोग होते हैं वो ज़ख्मी होते हैं। तो वहाँ से ये जो तनाज़ा है ये खड़ा होता है, क्योंकि इस लाज़किया और तरतूस के अंदर बशारुल असद के जो हामी हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। और फिर इन्हीं लोगों ने, यानी कि बशारुल असद के जो हमियान हैं, इन्हीं लोगों ने एक और इलाके जबला जो है वहाँ पर अपना ये कंट्रोल भी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा अल सवीदा के शहरियों ने अल जुलानी रजीम हुकूमत से वाबस्ता अनासर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शाम की साहली शहर जबला में रूसी अड्डे के करीबी इलाकों में मुसल्लह तसादुम भी जारी रहे। नीज़ असद ख़ानदान के आबाई शहर अलकरदा में जो अब ये कह लें कि अल जुलानी रजीम है, उनकी जानिब से जो है वो मुतादिद धमाके भी किए गए, ताकि जो लोग हैं मुंतशिर हो जाएं, और जो उनके अंदर जिनके पास मुसल्लह जो लोग हैं वो गैर मुसल्लह भी हो जाएं। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में तनाज़ात लाज़किया, तरतूस, अल सवेदा और दरा तक फैल चुके हैं, और इसके साथ साथ बशारुल असद की हामी फोर्सेस अलकरदा, बैत अना, अल दालिया, हमीम और अल मुख्तारिया के इलाकों में मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ बिन्यास, जबला और लाज़किया के इलाकों में जुलानी रजीम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने बयान जारी करके शाम के इस्तेहकाम के लिए अपनी हिमायत पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं जो मौजूदा जो सेटअप अल जुलानी का। अच्छा, ये मामला फ़कत इतना ही सादा है, इसके अंदर 2 ग्रोह हैं। एक तो ये है कि जो बशारुल असद के जो हामी हैं वो लड़ रहे हैं, दूसरा एक और ग्रोह है। दूसरा ग्रोह कौन सा है, वो आप ये कह सकते हैं कि शाम के मकामी लोग हैं, वो कुर्द हैं, उनके अंदर शिया सुन्नी मिक्स हैं, आप अगर इस तरह मामले को समझ सकें। उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्यों लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी ब्रिगेड को 313 का नाम दिया। उनका ये कहना है कि जब से अल जुलानी रजीम आई है, उन्होंने उनके देखा देखी और उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में इसराइल जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो आए रोज़ जो है वो शाम के इलाकों के ऊपर, कुछ कस्मों के ऊपर अपना कब्जा जमाता हुआ जा रहा है। जो अल जुलानी रजीम है वो इसराइल के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, ना ही कोई स्टेटमेंट देती है, ना ही कोई अमलन कोई इक़दाम करती है। और ये वो गिरोह है जो ये समझता है कि हमने अल जुलानी रजीम से लड़ना है, और लड़कर सल्तनत के मुल्क खुद संभालने हैं, और इसराइल को अपने मुल्क से बाहर करना है। अच्छा, ये 2 ग्रोह हो गए, एक बशारुल असद के हामियान, दूसरा जिनका ये मौक़िफ़ है इसराइल के हवाले से, तीसरा वो है जो खुद अल जुलानी जो रजीम है
یہ مختلف گروہوں کے اوپر مشتمل تھی، یعنی کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جب انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا تو تقریباً 1000 سے 1500 سے زائد گروپس، مختلف گروپس جو تھے، مختلف نظریات رکھنے والے، وہ اس پیج کے اوپر، اس نقطے کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹتے ہیں، اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے جو ہے وہ عہدوں کی بندر بانٹ کر لیں گے۔ مگر الجولانی جو ہیں انہوں نے خود وہ صدر بن گئے، عبوری صدر بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی گروہوں کو انہوں نے اس طرح سے عہدہ تقسیم جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر نہیں کیے، جس کی بنا کے اوپر ایک اور جو تیسرا گروہ وہ ان سے ایک علیحدہ ہوا، وہ ایک ذاتی مفادات کی بنا کے اوپر ہوا کہ چونکہ اسے عہدہ نہیں ملا اور وہ بھی انہی سیٹ اپ کے ساتھ جا کر مل گیا۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشار الاسد کے حامی اور کرد وہ گروہ جو شیعہ سنی کے اوپر مشتمل ہے، اور تیسرا وہ جو الجولانی گروپ سے ذاتی مفادات کی بنا کے اوپر علیحدہ ہو گیا تھا، اب یہ تینوں مل کر مختلف علاقوں کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور الجولانی رجیم کے ساتھ آپ کو لڑتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر اس کے اندر بچے، خواتین جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ 400 کے قریب اموات رپورٹ کی گئی ہیں، ایک دن کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رشیا کا جو وہاں پر ایک ہوائی اڈہ ہے، وہاں پر جو عام جو نہتے لوگ ہیں وہ پناہ لے رہے ہیں تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں اس جھڑپوں کے دوران۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ شام ایک بار پھر سے خانہ جنگی کی نظر ہو گیا ہے۔ اردگان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ترکی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی افواج کچھ بھیجی ہیں تاکہ وہ الجولانی کی مدد کر سکے، مگر ظاہر ہے خانہ جنگی کے اندر جب امریکہ جیسا ملک مختلف اتنے عرصہ تک جنگیں لڑ کے اپنے وسائل کو پورا نہیں کر سکا، تو ٹرکی تو اس کی معیشت اتنی ہے نہیں ہے کہ وہ مکمل سپورٹ کر سکے گا الجولانی کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ سے الجولانی کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، یا شام پھر اسی طرح خانہ جنگی کی صورتحال وہاں دیکھیں گے، یا کچھ علاقوں میں الجولانی رجیم کی حکومت ہوگی اور کچھ علاقوں میں انہی طبقات کی حکومت چلے گی۔ تو اب مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی، جو بھی معلومات آتی رہیں گی، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے شیئر کرتے رہیں گے۔